देखो, फिर ये है ना, ये सेल जो है ये आपस में नई दो डॉटर सेल बन गई हैं, ठीक है। क्या कंडीशन थी बेटा, सबसे पहले ये थी कंडीशन और ये कंडीशन थी, ठीक है। मैंने कहा था कि ये एक पेयर है, मैंने क्या कहा था, दिस वन इज वन पेयर, एक पेयर है ये, और मैंने कहा था ये एक पेयर है, ठीक है। और इसमें कितने क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। और ये क्रोमोसोम डबल डबल हो चुके हैं, मतलब क्रोमोसोम पहले कैसे थे, क्रोमोसोम जो थे वो इस तरीके से थे, ये क्रोमोसोम, ये वन क्रोमोसोम, ठीक है, ये वन क्रोमोसोम, और ये वाला क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। अब क्या हुआ, इनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, डबल हो गया। तो इनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, डबल हो गया है। तो ये जेनेटिक मटेरियल इनका क्या हुआ, डबल हुआ, ठीक है। तो क्रोमोसोम कितने बेटा, क्रोमोसोम तो है दो, यानी वन पेयर है, ठीक है, वन पेयर है। और कितने क्रोमोसोम है, टू क्रोमोसोम है, ठीक है। और इनका जब जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया तो लोडिंग कितने की हो गई है, इनके अंदर चार की लोडिंग हो गई है। मतलब यहाँ पर मैं 2n कंडीशन बोलूं, ठीक है। और डीएनए का अमाउंट कितना है, 2c, ठीक है। डीएनए का अमाउंट कितना है, 2c, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि क्रोमोसोम तो नंबर तो 2n ही है, मतलब आपके क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे, या क्रोमोसोम के 23 पेयर ही रहेंगे, लेकिन डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा, 4c हो जाएगा। मतलब 96 क्रोमोसोम बनाने की इनके अंदर कैपेबिलिटी है। अब इनके अंदर वो क्रॉसिंग ओवर और ये सब नाटक होंगे, ठीक है। वो सारे नाटक होने के बाद ये कंडीशन क्या चली जाएगी, ये क्रोमोसोम जो है वो ऐसा आ जाएगा, और दूसरा वाला क्रोमोसोम जो है वो ऐसा आ जाएगा, और इनके ऊपर जो एक्सचेंज मटेरियल हुआ है वो एक्सचेंज का मटेरियल भी आ जाएगा, ठीक है। एक्सचेंज का मटेरियल हुआ और इनके अंदर क्या होगा, एक्सचेंज आ जाएगा, इस तरीके से ये एक्सचेंज आ गया, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट, कि ये वापिस है ना, ऐसे एक से ये दो में डिवाइड हुए ना, तो अब क्या होगा कि ये सेल जो है वो इंटरफेज में नहीं जाएगी, और ये सेल भी इंटरफेज में नहीं जाएगी, क्योंकि इन्हें इंटरफेस करना ही नहीं है एक्चुअली में, इन्हें इंटरकाइनेसिस पे जाना है। इंटरकाइनेसिस का मतलब ये होता है कि इन्हें अब क्या करना है, वापस क्या करना है, डिवाइड होना है। इंटरफेस वो जी फेज और ग्रोथ फेज और ये नहीं करना है, क्योंकि ये कंडीशन ये है। अगर मैं इसे बोलती हूँ ये 2n कंडीशन है, ये 2n कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली जो सेल, ये वाली जो सेल है, ठीक है, अब इन्हें क्या करना है, डिवाइड होना है, इन्हें वापस डिवाइड होना है, ठीक है। तो अब इन्हें डिवाइड होना है, तो ये और ये मटेरियल भी अलग हो जाएगा, ये मटेरियल, ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ये 2n से शुरू हुई थी, मैंने आपको मियोसिस क्या बताई है हमेशा, मैंने आपको मियोसिस बताई है कि मियोसिस शुरू होती है 2n से, ठीक है, और खत्म होती है एन 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 की चार सेल पर खत्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट अपनी खत्म हो गई है, टेलोफेज फर्स्ट और एनाफेज फर्स्ट, तो यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट जो है वो क्या हो गई, अपनी खत्म हो गई है। मियोसिस फर्स्ट क्या थी, मियोसिस फर्स्ट ये थी कि जब दो क्रोमोसोम जो थे वो आपस में, एक क्रोमोसोम ये होमोलोगस और दूसरा क्रोमोसोम जो था वो ये होमोलोगस, ठीक है। फिर क्या हुआ इसके बाद, इसके बाद जो है ये कौन, ये कितने क्रोमोसोम है बेटा, ये 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। 23 पेयर है, सॉरी 23 क्या है, पेयर है। और कितने क्रोमोसोम है तुम्हारे पास, 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये क्रोमेटिन थ्रेड है मान लो। अब क्या हुआ, कितने आ गए यहाँ पे, इसमें इसमें डबल डबल अमाउंट हो गया, ठीक है। तो डीएनए अभी कितना है, 2c, अब डीएनए कितना हो जाएगा, 4c, ठीक है। जैसे ये 4c डीएनए हुआ, ठीक है, तो ये इस कंडीशन पर आ जाएंगे, ठीक है, ये इस कंडीशन पर आ जाएंगे, 4c हो गया। तो अभी डीएनए का अमाउंट कितना है यहाँ पर, 4c, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम कितने हैं, ये मैं दो या एक पेयर ही मान रही हूँ, स्टिल दिस इज वन पेयर। कितना पेयर है, ये वन पेयर है, ठीक है, वन पेयर है, लेकिन क्रोमोसोम कितने हैं यहाँ पर, वन पेयर है, लेकिन क्रोमोसोम कितने, दो क्रोमोसोम है, ठीक है। और दो क्रोमोसोम पे लोडिंग डबल है, मतलब कितने की लोडिंग है, 4 क्रोमोसोम की लोडिंग है, ठीक है। तो टोटल अपने 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर में 46 क्रोमोसोम होते हैं, और लोडिंग कितने की होती है, 92 की लोडिंग होती है। तो यहाँ पर वो चीज हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वापिस क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ये क्रॉसिंग ओवर कर करा के क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये वाला सेगमेंट तो इधर चला जाएगा, और ये वाला सेगमेंट जो है वो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये सेगमेंट के हिसाब से क्या हो गए हैं, अपने अपने अलग हो गए, ठीक है। ये स्टेज आ गई है यहाँ पे ये स्टेज है, ठीक है। तो ये यहाँ तो अमाउंट था, ये 2n था बेटा, 2n नंबर था, ठीक है। नंबर 2n ही रहता है, मैंने कहा था कि क्रोमोसोम का नंबर कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। ये क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर कभी नहीं बदल रहा है, यहाँ पर मैं एक पेयर मान रही हूँ, यहाँ पर भी मैंने वन पेयर ही माना, यहाँ वन पेयर में 46 क्रोमोसोम है, और लोडिंग भी 46 की ही है। यहाँ पर वन पेयर है, क्रोमोसोम 46 ही है, मतलब ये एक क्रोमोसोम, ये दो क्रोमोसोम, लेकिन लोडिंग डबल डबल आ गई, देख लो ये रोल्डिंग आई है ना, ये डबल डबल आ रहा है ना, डबल डबल क्रोमेटिन है, ठीक है। फिर क्रॉसिंग ओवर और ये सब हुआ, अब ये वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 46 क्रोमोसोम यहाँ भी और यहाँ भी 46 क्रोमोसोम है, मतलब लोडिंग हट गई है, क्या हट गई है, अब लोडिंग हट गई। यहाँ तक कितने की लोडिंग है,
92 क्रोमोसोम की लोडिंग है यहाँ पे। कितने क्रोमोसोम की लोडिंग है? 92 की। अब यहाँ पर जो है दो डॉटर सेल बन गई, यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है और ये भी क्या है 46 क्रोमोसोम। अब ये वापस दो में क्या होंगे? डिवाइड होंगे। तो यहाँ तक आओगे तो आपका मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है और यहाँ से मियोसिस टू आएगा। मियोसिस टू क्या होता है बेटा? माइटोसिस टू। मियोसिस टू जो है वो माइटोसिस के जैसा ही होता है। मतलब अब इस स्टेज के बाद ये सेगमेंट अलग, ये सेगमेंट अलग, ये सेगमेंट अलग, मतलब ये क्रोमोसोम है, ठीक है। मतलब 46 क्रोमोसोम यहाँ पर है, 46 क्रोमोसोम यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर है तो 46 क्रोमोसोम है, तो ये पूरे पूरे के पूरे कितने क्रोमोसोम में? 46 क्रोमोसोम है। 23 पेयर में 46 क्रोमोसोम है, लेकिन लोडिंग 92 की थी, ठीक है। यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है और ये 46 क्रोमोसोम ही है, ये क्रोमोसोम 46 ही है, ये क्रोमोसोम दिख रहा है आपको, ये एक पूरा क्रोमोसोम है, ठीक है। तो अब ये 46 क्रोमोसोम है, लेकिन ये जो 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, अब ये क्या होंगे कि 23 क्रोमोसोम का मटेरियल इधर जाना है और 23 क्रोमोसोम का मटेरियल इधर जाना है, 23 का मटेरियल इधर जाना है, 23 का इधर जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि 2n से कंडीशन क्या लानी है बेटा? n कंडीशन लानी है। तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम थे, यहाँ पर क्रोमोसोम 46 ही थे, लेकिन लोडिंग आई 92 की। और अब क्या करना है कि वापस 46 से दो बन गए, मतलब लोडिंग जो है वो सेपरेट हो गई, आप देख लो, ठीक है। ये इस तरीके से वापस डिवाइड हो गए। अब क्या करना है? वापस फिर से क्या करना है कि चार अपनों को एन की बनानी है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा, ये टूट के, ये देखो, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये और ये, ठीक है। और ये वाला पार्ट यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया है? ये मैंने ये यहाँ पर ये बनाया है, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? ये जिस तरीके से डिवाइड हो रहा है ना, तो यहाँ मियोसिस फर्स्ट खत्म हो गई है। लेफ्ट नहीं करा है वो, एक्चुअली गलती से निकल गई है, उसका इंटरनेट वीक है। लेफ्ट नहीं है वो, इंटरनेट वीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ हनी, बेटा मेरे को बता दो कितना आपका स्किप हुआ है। जस्ट टेल मी हाउ मच पार्ट स्किप। ऐसा है कि पढ़ना तो तुम्हें वापस पड़ेगा, ठीक है, लेकिन एक बार अगर प्रोसेस समझ जाओगे तो पढ़ने में आसानी रहेगी, सेल्फ स्टडी पे रिलेट कर पाओगे। मुझे बताओ कितना स्किप हो गया है तुम्हारा, जब आप अभी आप गायब हो गए थे तब। कुछ स्किप हुआ है? 5 मिनट्स, ओके। 5 मिनट स्किप हो गए तो मैं क्या करूँ? रिवाइज वापस मैं एक काम करूंगी और ये डाल दूंगी वापस। कहाँ से स्किप हुआ मुझे बताना, देखना एक बार बता दो कहाँ से स्किप हुआ है। यहाँ से, यहाँ से स्किप हुआ? ये पार्ट तो पढ़ लिया, ये पार्ट हो गया था। ये वापस ये देखो, ये दो में डिवाइड होगा डॉटर सेल, ये वो दो में डिवाइड होगा यहाँ से। कहाँ से स्किप हुआ मुझे बताओ, ताकि मैं वापस कुछ पढ़ा सकूं। यहाँ तक कर लिया? यहाँ तक हो गया? यहाँ से वापस बता दो, यहाँ से वापस बता दो, चलो। ये मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है? ये वापस क्या होगा? ये दो में डिवाइड होगी, ठीक है। ये सेल आपकी क्या होगी? वापस फिर से क्या होगी? दो में डिवाइड होगी। तो इसको मैं दो में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ, इसको मैं दो में डिवाइड करूंगी, ठीक है। तो ये टीलोफेज फर्स्ट है, टीलोफेज फर्स्ट में आकर के ये कंडीशन आई और ये क्या होंगे? दो में क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। वापिस ये दो में डिवाइड हो जाएगी, तो ये ऊपर वाला पार्ट बना रही हूँ मैं, ठीक है, और ये नीचे वाला पार्ट बना रही हूँ। सो इट विल डिवाइड इनटू टू। वही साइटोकाइनेसिस पढ़ा है, प्लांट में अलग साइटोकाइनेसिस होता है और एनिमल में थोड़ा सा साइटोकाइनेसिस का पैटर्न क्या होता है? अलग होता है ना। तो ये दिस वन, ठीक है, और यहाँ से ये दिस वन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये दोनों सेल क्या होगी? एक अलग अलग हो गई, ठीक है। मैंने क्रोमोसोम दो दो है, मैंने एक एक ही लिया है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये दोनों अलग अलग हो गई। यहाँ मियोसिस फर्स्ट आपकी खत्म हुई। अब क्या होता है बेटा? ये नई सेल बन गई है। क्या बन गई है? पूरी की पूरी क्या है? न्यू सेल हो गई है ये। दिस वन इज कंप्लीटली न्यू सेल एंड दिस वन इज कंप्लीटली न्यू सेल। तो जैसे ही ये न्यू सेल कंप्लीट हुई है अपनी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मियोसिस फर्स्ट आपकी खत्म हो गई है। अब यहाँ पर इंटरफेस नहीं होगा। इंटरफेस क्या था बेटा? ये न्यू सेल आगे जाके डीएनए का डबल होना। इंटरफेस क्या था? याद करो, इंटरफेस क्या था? इंटरफेस क्या था?
ये इंटरफेस था, ये क्या था, इंटरफेस था, है ना। ये पूरा क्या चल रहा था, इंटरफेस था। इंटरफेस क्या था, जैसे ही एक नई सेल बनती है, ठीक है, वो इंटरफेस में चली जाती है, क्योंकि उसे आगे डिवीजन करना होता है। इसमें G1 फेज होता है, यानी सारे मटेरियल डबल करने हैं, डीएनए को डबल करना है। और G2 फेज होता है, मतलब डीएनए और प्रोटीन को क्या करना है, डबल करना है। मतलब एक सेल होती है ना, जैसे ये दो सेल में डिवाइड होती है, तो इसे भी इंटरफेज में जाना है और इसे भी इंटरफेज में जाना है, ताकि वो क्या कर सके, डीएनए वगैरह डबल कर सके और वापस नई सेल बना सके। लेकिन यहाँ पर अपना मियोसिस फर्स्ट जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो यहाँ पर क्या हुआ है बेटा, अपना मियोसिस फर्स्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ये दो में डिवाइड हो जाएगी, और जैसे ही दो में डिवाइड होगी न्यू सेल, ये आगे जो है वो इंटरफेज में नहीं जाएगी, और थोड़ी टाइम तक क्या करेगी, थोड़े टाइम तक रुकी रहेगी। इसे इंटरफेज नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इंटरकाइनेसिस। क्या बोलेंगे, इंटरकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब वही है कि न्यूक्लियस की बात आ गई है, ठीक है। तो अपनों ने क्या बोला था, इंटरकाइनेसिस मतलब ये थोड़े टाइम तक रुकी रहेगी, इंटरफेस में नहीं जाएगी, क्योंकि इसे न्यूक्लियस ही डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो अब क्या होगा, इंटरफेस में नहीं जाएगी। अब ये दो सेल ले रही हूँ मैं, ठीक है, ये डॉटर सेल और ये डॉटर सेल। अब क्या शुरू हो गया, मियोसिस 2 शुरू हो गया तुम्हारा, ठीक है। क्या शुरू हो गया है, मियोसिस 2। क्या शुरू हो गया है, मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में ये सेल है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो ये वाली सेल है, एक तो ये वाली, ठीक है, और दूसरी सेल है ये वाली, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये फ्रेशली फॉर्म्ड सेल है, और ये सेल किसी भी तरीके के इंटरफेस पर नहीं जाएगी, ना ही किसी और फेज में जाएगी, बस थोड़े टाइम तक रेस्ट करेगी। इसे क्या बोलेंगे यहाँ पर, इंटरकाइनेसिस। और यहीं से मियोसिस 2 शुरू हो गया। मियोसिस 2 मैंने बताया था कैसा दिखता है, माइटोसिस जैसा दिखता है। कैसा दिखता है, माइटोसिस जैसा, ठीक है। क्या होता है बेटा, माइटोसिस में डीएनए डबल, और ये डीएनए डबल और उस पर नहीं जाएगी इंटरफेस, डीएनए डबल करेगी नहीं, बस यहाँ से क्या होगा, वही जो माइटोसिस में हुआ था, माइटोसिस पढ़ी थी ना, माइटोसिस में क्या था, इस तरीके से ये अरेंज है, ठीक है। डीएनए डबल वबल कुछ भी नहीं होगा, कोई डीएनए का डबल मटेरियल नहीं होगा। ये क्या होगा कि जैसे ही ये दो में डिवाइड हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, दो में डिवाइड हुआ, और इसे क्या बोला आप लोगों ने, साइटोकाइनेसिस। यहीं पर क्या होगा कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो यहाँ पर जाने के बाद ये इस तरीके से, ये क्रोमोसोम ये हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, फटाफट से नेक्स्ट फेज में वही माइटोसिस अपनों को रिवाइज करना है, ठीक है। तो माइटोसिस में ये था, फिर क्रोमोसोम क्या होंगे, रीअपियर होंगे। तो क्रोमोसोम क्या हो गए बेटा, वो वापस क्या हो गए, रीअपियर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि वही मैं आपको बताने वाली थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली में 46 क्रोमोसोम का मटेरियल है, और यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम का मटेरियल है। यहाँ 46 क्रोमोसोम का मटेरियल है, यहाँ 46 क्रोमोसोम का मटेरियल है। तो ये 46 क्रोमोसोम का मटेरियल है, और 46 क्रोमोसोम यहाँ पर क्या होंगे, अपीयर होंगे, ठीक है। वही 46 क्रोमोसोम यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे। और यहाँ पर भी कितने क्रोमोसोम अपीयर हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम क्या होंगे, अपीयर होंगे। इन 46 क्रोमोसोम पर वापस यहाँ पर क्या होगी कि वही पैटर्न होगा। ये 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये क्रोमोसोम जो है इस तरीके से यहाँ पर आकर के क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे 46 क्रोमोसोम, ठीक है। दो दो क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए हैं। स्पिंडल फाइबर बने, स्पिंडल फाइबर, ठीक है, ठीक है। और 23 क्रोमोसोम इधर पुल हुए, और 23 क्रोमोसोम जो है वो इधर पुल हुए, वही एनाफेज वगैरह, ठीक है। 23 क्रोमोसोम इधर, 23 क्रोमोसोम इधर, ठीक है। ये एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगी, और ये भी एक सेल क्या होगी, दो में डिवाइड हो जाएगी। वही माइटोसिस का वापस वो पूरा पैटर्न फॉलो होगा, है ना। 23 क्रोमोसोम इधर, 23 क्रोमोसोम इधर, 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, ठीक है। माइटोसिस क्या था, देख लें एक बार कैसे हुई थी माइटोसिस, फिर वापस एक बार रिकैप लेती हूँ सारा, ठीक है। ये माइटोसिस थी, ठीक है, माइटोसिस थी। कितने क्रोमोसोम थे, माइटोसिस शुरू करो, कहाँ से शुरू हुआ था, डीएनए का मटेरियल ये था, फिर डीएनए का, पर वहां डीएनए अब डबल नहीं हो रहा है, डीएनए बस डबल नहीं हो रहा है, ठीक है, डीएनए डबल नहीं होता है बिल्कुल भी। और यहाँ पे, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। और ये क्रोमोसोम क्या थे,
किस तरीके से 46 क्रोमोसोम जो थे वो ऊपर चले गए, 46 क्रोमोसोम ऊपर गए थे और 46 क्रोमोसोम नीचे आ गए थे, ठीक है, बस सेम पैटर्न वही हो रहा है, कोई चेंज नहीं है। दूसरा इसके अंदर, ठीक है, यहाँ से फ्रेशन अप, ये जो सेल कंडीशन निकल के आई है, ठीक है, ये वाली कंडीशन जो निकल के आई है, ये एक सेल और ये दूसरी सेल है, ठीक है, इसमें 46 क्रोमोसोम का मटेरियल है और इसमें भी कितने क्रोमोसोम का मटेरियल है, 46 क्रोमोसोम का मटेरियल है। तो यहाँ पर ये जाकर के मास वापस, ठीक है, इंटेंगल हो जाएगा, मतलब दो सेल बनेगी, वापस मास इंटेंगल हो जाएगा। अब डबल नहीं होगा, डबल नहीं होगा, ठीक है, मटेरियल 46 क्रोमोसोम का ही रहेगा और यहाँ भी 46 क्रोमोसोम का ही मटेरियल रहेगा। और ये क्या होंगे, वापस 46 क्रोमोसोम यहाँ इक्वेटर पर आ जाएंगे और यहाँ भी 46 क्रोमोसोम क्या होंगे, इक्वेटर पर आ जाएंगे। और मटेरियल डबल नहीं हो रहा है, 46 क्रोमोसोम इक्वेटर पर, जिसमें से 23 इधर पुल होंगे, 23 इधर पुल होंगे, 20 वही एनाफेज टीलोफेज में 23 इधर पुल होंगे, 23 इधर पुल होंगे और फाइनली साइटोकाइनेसिस आ जाएगी और एक सेल क्या होगी, दो में क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। अब मैं मियोसिस वापस रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है, मियोसिस रिवाइज कर रही हूँ, माइटोसिस भी रिवाइज कर रही हूँ। देखो माइटोसिस में क्या देखा था तुमने, माइटोसिस में क्या देखा था, माइटोसिस में, ठीक है, 2n से शुरू करना है और 2n की ही दो सेल बनानी है, ठीक है, अभी कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है तुम्हारा, 2n से शुरू करना है और 2n की ही क्या करनी है, दो सेल बनानी है अपनों को, डॉटर सेल। ये माइटोसिस था। क्या किया था माइटोसिस में, ये देखो, ये आपकी एक सेल है, इस सेल में ये आपका क्रोमेटिन थ्रेड है, ठीक है, इस क्रोमेटिन थ्रेड को मैंने बोला है 2C, ठीक है, ये 46 क्रोमोसोम बनाने की पावर रखता है। अब क्या हुआ कि ये डीएनए रेप्लिकेशन हुआ और एस फेज हुआ और सारा इंटरफेस हुआ, ठीक है, पूरा का पूरा इंटरफेस चला जाएगा। उस इंटरफेस में आपका जेनेटिक मटेरियल जो है वो 4C हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम कितना बनाएगा, 46 ही बनाएगा, ठीक है। तो डीएनए क्या हो गया, डबल हो गया है, ठीक है, मैं माइटोसिस बता रही हूँ। अब क्या होता है वापस कि अब जो है डिवीजन का टाइम आता है, क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। तो ये क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस है और डबल डबल मटेरियल जो है वो एक दूसरे के पास इस तरीके से आकर के क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। ये क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं और इस तरीके से इनके मटेरियल क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये दूसरा क्रोमोसोम है। वापस देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये जो है कितने क्रोमोसोम है बेटा, 46 क्रोमोसोम है, लेकिन क्रोमोसोम के ऊपर लोडिंग कितने की है, 92 की लोडिंग है। वही चीज मैं बोल रही हूँ कि क्रोमोसोम कितने हैं, 46 है, लेकिन लोडिंग कितने की है, 92 की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो 46 है, ठीक है, ये 46 क्रोमोसोम है और लोडिंग कितने की है, 92 की लोडिंग है। ये 46 क्रोमोसोम है यहाँ पे, ठीक है, 1 क्रोमोसोम, ये 2 क्रोमोसोम, ठीक है, ये 3 क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये कौन सा क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम हो गए, टोटल 4 क्रोमोसोम हो गए और लोडिंग कितने की है, इनके ऊपर 92 की लोडिंग है। टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, 46 है, ठीक है, लोडिंग कितने की है, 92 की। अमाउंट कितना है डीएनए का, 4C अमाउंट है, ठीक है। फिर क्या होता है, मेटाफेज की स्टेज आती है और क्रोमोसोम जो है यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, क्रोमोसोम क्या है, अरेंज हो गए हैं और यहाँ पर स्पिंडल फाइबर बनते हैं जो क्रोमोसोम को क्या करते हैं, अपनी अपनी अलग अलग पोल क्या करते हैं, खींचते हैं। और फिर क्या होता है कि बीच में से, ठीक है, ये क्रोमोसोम कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है, लोडिंग कितनी है, 4 की, मतलब अगर ये सॉरी ये 92 की, मतलब ये कितने क्रोमोसोम है, मैंने यहाँ 4 क्रोमोसोम लिए तो लोडिंग कितने की, 8 की, ठीक है, डबल लोडिंग है, देखो वैसी की वैसी डबल लोडिंग है, ठीक है, ये डबल लोडिंग आ रही है, ये डबल लोडिंग आ रही है, ठीक है। तो ये डबल लोडिंग आ गई है और अब यहाँ पर ये सारे अरेंज हो गए हैं और यहाँ पर अमाउंट कितने का, टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, 46 डबल लोडिंग के साथ, ये डबल लोडिंग आ गई है, ठीक है, और 92 का अमाउंट है, ठीक है। 46 क्रोमोसोम यहाँ चले जाएंगे पुल होकर के, 46 क्रोमोसोम यहाँ चले जाएंगे पुल होकर के, तो 46 क्रोमोसोम जो है वो यहाँ चले जाएंगे पुल होकर के और 46 क्रोमोसोम जो है वो यहाँ चले जाएंगे पुल होकर के, बीच में से टूटेंगे, जैसे मैंने कहा था सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर से पकड़ के खींच लिए जाएंगे और टूटे जाएंगे, ठीक है। तो ये अपनों ने यहाँ स्ट्रक्चर देखा था, ये देखो, ये इस तरीके से यहाँ अटैच थे, ठीक है, क्रोमोसोम क्रोमोसोम ही है ये, ठीक है। वहां मैंने यहाँ मैंने ब्रांचेस का इनका कलर जो है वो अलग अलग ले लिया है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। यहाँ पर ये क्रोमोसोम एक ही बेटा, ये एक ही क्रोमोसोम है, ये एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ मैंने इनके ब्रांचेस का कलर अलग अलग ले लिया ताकि मैं टूटना बता सकूं कि आधे ऊपर जाएंगे इनके पार्ट और आधे पार्ट नीचे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्रोमोसोम का वो कलर अलग अलग ले लिया, यहाँ पे मैंने कलर एक ही रखा है, ठीक है। ये इस तरीके से बताया मैंने वहां पे, ये
एंड दिस वन, ये एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है, इनकी डबल डबल लोडिंग आ रही है, ये क्रोमोसोम एक ही, इनकी लोडिंग डबल डबल आ रही है, ठीक है। तो ये आधी लोडिंग ऊपर चली जाएगी और आधी लोडिंग कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो शुरू कहाँ से किया था बेटा, 2n नंबर से शुरू करा था, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर 46 था, और एंड मैंने और बीच में एक स्टेज आई जहां पर क्रोमोसोम का नंबर तो 46 ही था, मतलब 2n नंबर तो क्रोमोसोम का 46 ही था, पर 46 के ऊपर लोडिंग 92 की थी, और जिसमें से 46 क्रोमोसोम ऊपर चले गए और 46 क्रोमोसोम नीचे आ गए, मतलब नंबर तो अभी भी 2n ही रहा, लेकिन लोडिंग आधी हो गई है। बीच का एक ऐसी कंडीशन होती है कि क्रोमोसोम एक है, ठीक है, एक क्रोमोसोम है, लेकिन इसके ऊपर लोडिंग कितने की है, लोडिंग जो है क्रोमोसोम एक ही है, लेकिन लोडिंग कितने की है, 2 की लोडिंग चल रही है। तो हर एक क्रोमोसोम पर डबल लोडिंग चली है, लेकिन नंबर क्रोमोसोम का कभी नहीं बदलेगा। ये माइटोसिस था, ठीक है। मियोसिस क्या था, मियोसिस ये था, मियोसिस को दो पार्ट में डिवाइड करोगे, तो मैं बता रही हूँ मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में क्या था कि आपके पास वो पूरा इंटरफेस वगैरह चलेगा, और ये क्रोमेटिन थ्रेड है और ये क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है, इसके पास 46 क्रोमोसोम बनाने की पावर है, और इसे अपन क्या बोलेंगे 2n, क्योंकि 46 क्रोमोसोम नंबर आपका होता है, और इसे बोलेंगे अपन 2c, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इस तरीके का पैटर्न आता है, और इसके अंदर यहाँ पर क्या होगा कि डीएनए का अमाउंट तो बेटा 4c हो जाएगा डीएनए का अमाउंट, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर 2n ही रहेगा और क्रोमोसोम का नंबर 46 ही रहेगा। तो ये दिखेगा कैसा, इट विल लुक लाइक दिस, ये इस तरीके का दिखेगा, जिसके अंदर क्या होगा कि ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे एक जो है वो आपको पेयर है ना, पेयर मैंने बताया था आपको कि आपके अंदर 46 अगर क्रोमोसोम है, तो एक आपको आपके पापा से मिलता है क्रोमोसोम, और वैसा का वैसा दूसरा क्रोमोसोम आपको आपकी मदर से मिलता है। तो 46 क्रोमोसोम में एक आपको आपके पापा से मिलता है और एक आपको आपकी मदर से मिलता है, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रोमोसोम यहाँ पर अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। ये रेड वाला सेगमेंट जो था वो आपको आपके पापा का मिला हुआ है, और जो चलो अगले टर्न पे बताऊंगी अब मैं, क्योंकि टाइम हो गया है लगभग, ठीक है। अच्छा, माइटोसिस समझ में आ गया, ये बता दो मेरे को एक बार, तब मैं अगले टर्म पे ही बताऊंगी, क्योंकि टाइम होने वाला है और मेरे को वापस तुम्हें वापस बताना है। माइटोसिस समझ में आया एक बार, माइटोसिस 2n से शुरू करा, बीच में ठीक है, और डीएनए का अमाउंट डबल हुआ, और लोडिंग उसकी जो है 92 की होगी, क्रोमोसोम का नंबर कभी नहीं बदला है, ठीक है। हाँ बता, हनी बता बता, माइटोसिस आ गया समझ में। मियोसिस एक बार और फटाक से रिवाइज कराऊंगी मैं, रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, पर टाइम हो गया मियोसिस का। चलो मियोसिस का एक बार सिग्निफिकेंस बता दो, ये मियोसिस, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होता है वो मैंने बता ही रखा है, ठीक है। मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, मियोसिस इतना तो समझ लो कि 2n से शुरू करते हैं, ठीक है, और nn की 4 सेल बनाते हैं, ठीक है। 2n से शुरू करते हैं और nn की कितनी सेल बनाते हैं, 4 सेल बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं अपन, मियोसिस। ये मियोसिस का पैटर्न आपने यहाँ देख रखा है पूरा का पूरा, ठीक है। और 2n से शुरू करा था और nn की 4 सेल बनाई थी। मियोसिस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेस फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, जितना भी बता सकती हूँ 5 मिनट में, नहीं तो फिर अगले टर्न पर बताऊंगी कि ये आपका क्रोमेटिन थ्रेड है, ठीक है। क्रोमेटिन थ्रेड है 2c, ठीक है, 46 क्रोमोसोम बनाने की पावर रखता है, वो क्रोमेटिन थ्रेड आपका डबल हो गया है। डबल होने का क्या मतलब है कि क्रोमेटिन थ्रेड जो है 4c हो गया है, क्रोमोसोम 46 ही बनेंगे, लेकिन लोडिंग डबल आ जाएगी, क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं और इस तरीके से क्या हो जाते हैं, विजिबल होने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि आपके पास क्रोमोसोम तो अभी भी 46 ही है, यू है 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम ही है, 46 ही रहेंगे, लेकिन 46 क्रोमोसोम जो है वो 23 पेयर में रहेंगे, ये 23 पेयर है, 23 पेयर में रहेंगे, लेकिन इनके ऊपर लोडिंग 92 की आ गई। लोडिंग 92 की आ गई मतलब क्या हुआ कि आपका ओरिजिनल जो सेल थी उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो चुका है, डबल सॉरी इसका क्रोमेटिन थ्रेड का अमाउंट क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। तो यहाँ पर क्रोमेटिन थ्रेड का अमाउंट क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। तो मतलब ये क्रोमोसोम तो एक है, ये फर्स्ट पेयर है, ठीक है। ये कौन सा पेयर है बेटा, ये फर्स्ट पेयर है, दिस वन इज फर्स्ट पेयर, ये फर्स्ट पेयर तो है, ठीक है। और इसमें आपकी बॉडी में, ठीक है, 23 क्रोमोसोम आपको पापा से मिलते हैं, 23 मम्मी से मिलते हैं, तो रेड वाले मम्मी से मिले हुए और ब्लू वाले पापा से मिले हुए हैं, ठीक है। तो है तो ये फर्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, लेकिन जो फर्स्ट पेयर है ये उसके अंदर, ठीक है, ये आपको मम्मी से मिला हुआ है, लेकिन ओरिजिनल से डबल अमाउंट है। मतलब जितना आपको मम्मी ने दिया था ना, मम्मी ने आपको जितना अमाउंट दिया था, मम्मी ने आपको 1c दिया था, ठीक है, और अब ये क्या हो चुका है, 4c हो चुका है, ठीक है। एक काम करो, तुम एक बार पढ़ लेना, एक बार मियोसिस पढ़ लेना, ये मैं भेजती हूँ, ठीक है। एक बार मियोसिस पढ़ लेना ध्यान से, और फिर मैं इसको नेक्स्ट टर्न पर वापस फटाफट से इसका क्या कर लूंगी, रिकैप कर लूंगी, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो
तो मेरे को नहीं लगता कि इतना अच्छे से तुम्हें आएगा पहली बार में। ठीक है, और एक काम करना, माइटोसिस तो कर लेना ताकि कंफ्यूजन नहीं आए तुम्हें। एक बार माइटोसिस कर लो और फिर मियोसिस में नेक्स्ट टर्न पे कराऊंगी मंडे को, वापस एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगी। ठीक है।